हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम शेक्सपियर कर रहे हैं, जिसमें हम शेक्सपियर की हैमलेट को बहुत ही डिटेल में कवर करते चल रहे हैं। तो हैमलेट में अब तक हम उनकी स्टोरी, उनकी समरी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने हैमलेट की सोलिलोक्वी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। आज की इस वीडियो में हम हैमलेट के इम्पोर्टेंट कोटेशंस को कवर करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्टोरी से ना आकर के इम्पोर्टेंट लाइंस से बन जाता है, तो इसलिए आप जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क स्टेट में जो है वो कुछ बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत सड़ चुका है। ऐसा जो है मर्सिलेस बोलते हैं होरेशियो से एक्ट 1 के सीन 4 में। फ्रेंड्स, कोटेशन याद करने का सबसे अच्छा और इजी तरीका है कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे से पता हो, क्योंकि जब आपको स्टोरी बहुत अच्छे से पता होती है तो आप लाइन्स देख के ही समझ जाते हैं कि ये किस स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं। वरना एग्ज़ाम में क्या है, आप कोटेशंस देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं साथ ही साथ कोटेशन आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी, जिससे आपको समझना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मर्सिलेस जो है वो रेशियो से बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ डेनमार्क में कुछ जो है बहुत ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है। ऐसा बोलने के पीछे का रीज़न होता है कि हाल ही में एक किंग की डेथ हुई है, क्वीन ने दूसरी शादी कर ली है और किंग का ही छोटा भाई जो है वो किंग बन चुका है। नेक्स्ट है फ्राइल्टी दाई नेम इज़ विमेन। ये हैमलेट बोलते हैं एक्ट 1 के सीन 2 में। यहाँ पे हैमलेट जो है अपनी मदर जर्ट्रूड को एड्रेस कर रहे होते हैं। इसके पीछे का रीज़न होता है कि हैमलेट जो है बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और शॉक में होते हैं कि उनके फादर की डेथ के साथ ही उनकी मदर जो है वो दूसरी शादी कर लेती है उनके चाचा से ही। तो फ्राइल्टी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमज़ोरी की बात की गई है कि कमज़ोरी तुम्हारा नाम जो है वो नारी है। अब यहाँ पे कमज़ोरी ये किसी भी तरीके की हो सकती है, वो करेक्टर की हो सकती है, मोरालिटी की हो सकती है। नेक्स्ट है नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी। यहाँ पे जो है पोलोनियस अपने सन से बोलते हैं लाइटिस से एक्ट 1 के सीन 3 में कि ना ही हमको उधार लेना है ना ही उधार देना है। इससे क्या होता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट है रिवेंज इज़ फाउल एंड अननेचुरल मर्डर। अब देखो लाइन से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो घोस्ट जो होते हैं वो प्रिंस हैमलेट से बोलते हैं कि ये जो अननेचुरल मर्डर हुआ है इसका जो है तुम्हें बदला लेना है। नेक्स्ट है ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये हैमलेट बोलते हैं एक्ट 1 के सीन 2 में। यहाँ पे जो है ये अपने फादर के जाने का बहुत दुख जता रहे होते हैं और अब उनको लगता है कि ये दुनिया जो है उनके किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि अब इस दुनिया में उनके फादर नहीं हैं। नेक्स्ट है द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स्ड स्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट ऑल राइट। ये हैमलेट बोलते हैं एक्ट 1 के सीन 5 में। जब इनको पता चलता है कि इनकी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है इनके स्टेट में, तब ये बोलते हैं कि अब जो है ये चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उनको जो है मैं ठीक करूँगा। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ कोटेशंस नहीं याद करनी है, ये किस कैरेक्टर ने बोला है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बन जाता है, इसीलिए मैंने साथ ही साथ कैरेक्टर्स और सीन भी मेंशन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ये होरेशियो बोलते हैं एक्ट 1 के सीन 5 में, जब घोस्ट का जिक्र होता है कि इन्होंने घोस्ट को देखा है। ब्रेविटी इज़ द साउल ऑफ विट। ये पोलोनियस बोलते हैं एक्ट 2 के सीन 2 में। नेक्स्ट है डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर डाउट दैट द सन डथ मूव डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव। ये हैमलेट बोलते हैं एक्ट 2 के सीन 2 में। और ये वर्ड्स जो होते हैं एक्चुअल में एक लेटर में लिखे रहते हैं, जो लेटर हैमलेट जो है ओफेलिया को भेजता है और इस लेटर को जो है पोलोनियस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हैमलेट जो है अपने प्यार का इजहार करते हैं ओफेलिया से, बोलते हैं कि तुम एक बार को इस पे शक कर लेना कि स्टार्स जो है वो फायर नहीं है, या सन जो है वो मूव नहीं करता है, या सच जो है झूठ है। इन सब पे विश्वास कर लेना, इन सब पे डाउट कर लेना, लेकिन इस बात पे कभी मत डाउट करना कि मैं जो है तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड
बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये हेमलेट बोलते हैं एक्ट 2 के सीन 2 में कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, बट हमारी जो सोच होती है वो उसको ऐसा बना देती है। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका डेनमार्क में अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और ये जो है अपने फ्रेंड होरेशियो से बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, What a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculty, in form of moving, how express and admirable, in action, how like an angel, in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals। ये जो है हेमलेट बोलते हैं एक्ट 2 के सीन 2 में। यहाँ पे जो है हमें हेमलेट का फिलोसॉफिकल नेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है ये मैनहुड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये हेमलेट बोलते हैं एक्ट 3 के सीन 1 में, जब वो खुद से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि वो अपने फादर की मर्डर का बदला नहीं ले पा रहे हैं और अब खुद जो है वो सुसाइड करना चाह रहे हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, कि मुझे ज़िंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है, गेट दी टू अ ननरी, वाई वुडट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स। ये हेमलेट बोलते हैं एक्ट 3 के सीन 1 में। ये ओफेलिया से बोलते हैं कि जाओ तुम जाकर के ननरी ज्वाइन कर लो, आगे चल के तुम भी सिनर्स को ही ब्रीड क्यों करोगी। नेक्स्ट है, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन। ये ओफेलिया बोलती है एक्ट 3 के सीन 1 में। नेक्स्ट है, आई स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। ये हेमलेट बोलते हैं एक्ट 3 के सीन 2 में, जब ये अपनी मदर जर्ट्रूड के चैम्बर में जा रहे होते हैं तब ये खुद से ही बोलते हैं कि मैं उनसे जब बात करूँगा तो मैं बहुत ही रूडली बात करूँगा, मेरी जो ज़ुबान है वही खंजर के समान होगी, लेकिन एक्चुअल में मैं कोई खंजर यूज़ नहीं करूँगा। नेक्स्ट है, व्हेन सोरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। ये क्लॉडियस बोलते हैं एक्ट 4 के सीन 5 में कि दुख जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता है, जब भी आता है अपने साथ एक झुंड लेकर आता है। नेक्स्ट है, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। कि मैं ओफेलिया से इतना प्यार करता हूँ जितना 40,000 ब्रदर्स मिलाकर के भी नहीं कर सकते हैं। ये हेमलेट बोलते हैं एक्ट 5 के सीन 1 में। नेक्स्ट है, देर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, इफ़ इट बी नाउ दिस नॉट टू कम, इफ़ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ, इफ़ इट बी नॉट नाउ येट इट विल कम, द रेडीनेस इज़ ऑल। ये हेमलेट बोलते हैं एक्ट 5 के सीन 2 में। यहाँ पे होता क्या है कि ओसरिक आता है और हेमलेट को इन्फॉर्म करता है कि क्लॉडियस ने जो है एक डुएल रखा है, एक दंगल रखा है हेमलेट और लाइटिस के बीच में। और होरेशियो जो है यहाँ पे हेमलेट को मना करता है क्योंकि उसको दाल में कुछ काला नज़र आता है। वो बोलता है कि ये जो है सही नहीं है। तो हेमलेट बोलता है कि जो होना होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रेस्ट इज़ साइलेंस। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, स्टार मार्क कर लेना। ये हेमलेट के लास्ट वर्ड होते हैं जब वो मर रहा होता है होरेशियो की गोद में, तब जो है ये वर्ड हेमलेट बोलता है एक्ट 5 के सीन 2 में। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द सर्पेंट दैट स्टिंग दै फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। ये जो लाइन है ये घोस्ट बोलता है हेमलेट से, क्योंकि सबको लगता है कि जो किंग की डेथ हुई है वो सांप के डसने से हुई है। तो घोस्ट बोलता है कि जिस सांप ने तुम्हारे फादर को डसा है, जिस सांप ने जो है तुम्हारे फादर की ज़िंदगी ली है, वो सांप जो है अब क्राउन पहन रहा है उसका। तो यहाँ पे जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लॉडियस ने ही जो है वो उसके फादर को मारा है और अब जो है वो राजा बन के बैठ गया है। नेक्स्ट है, मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो। ये क्लॉडियस बोलते हैं प्लोनियस से, जब हेमलेट जो है प्रिटेंड कर रहा होता है पागल बनने का और सब उसको पागल मान भी लेते हैं, लेकिन क्लॉडियस जो है वो पोलोनियस को नज़र रखने को बोलता है हेमलेट पे। नेक्स्ट है, ओ माई ऑफेंस इज़ रैंग इट स्मेल्स टू हेवन। ये क्लॉडियस बोलता है अपने ब्रदर की डेथ पे। ये सोलिलोकी का पार्ट है। नेक्स्ट है, ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट्स बी ब्लडी और बी नथिंग वर्थ। ये हेमलेट बोलता है जब वो वापस दोबारा डेनमार्क आने वाला होता है। नेक्स्ट है, अ लिटल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ये हेमलेट बोलता है क्लॉडियस से, जब हेमलेट बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत परेशान होता है अपने फादर की डेथ पे, और क्लॉडियस जो है उसको समझाता है कि तुमको इतना दुखी नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है द प्ले इज़ द थिंग वेयर आई कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। ये हेमलेट बोलता है होरेशियो से। इसके पीछे का मैटर ये होता है कि जब हेमलेट जो है प्लान करता है कि वो एक प्ले करेंगे और उस प्ले में जो है ये वही सीन रिक्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हेमलेट बोलता है होरेशियो से कि उस प्ले के दौरान ही जब चीज़ें होंगी और क्लॉडियस जो है वो कैसा रिएक्ट करेगा, मुझको यही देखना है और उसी से साबित हो जाएगा कि क्लॉडियस ने एक्चुअल में मर्डर किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, गुड नाइट स्वीट फ्रेंड्स। ये होरेशियो बोलता है ड्रामा के एंड में जब हेमलेट की डेथ हो रही होती है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। ये हेमलेट बोलता है होरेशियो से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मैन इफ़ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। ये हेमलेट बोलते हैं एक्ट 4 के सीन 4 में। नेक्स्ट है वेयर लव इज़ ग्रेट द लिटलेस्ट डाउट आर फियर। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार मार्क कर लेना। ये जो है प्लेयर क्वीन बोलती है। जो प्ले हेमलेट परफॉर्म करवाता है उसमें जो क्वीन का रोल प्ले कर रही होती है वो क्वीन जो है ये डायलॉग बोलती है। नेक्स्ट है देयर इज़ मोर थिंग इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन वी ड्रीम्ड इन आवर फिलोसफी। ये हेमलेट बोलते हैं होरेशियो से। तो इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको हेमलेट की सारी ही कोटेशंस अच्छे से समझ भी आ गई होंगी और अब आपको ये बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।